बढ़ावा देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम ठीक उठाए है। जा रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ विजय कुमार दत्ता भी बने हुए। देखिए, विकास भी, विरासत भी का जिक्र प्रोफेसर मनोज चौधरी ने किया। इसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर को भी इसमें हम साकार होता हुआ देख रहे हैं। प्रधानमंत्री बार बार जोर दे रहे हैं कि मेड इन इंडिया को हम बढ़ावा दें, स्वदेशी भारत को हम बढ़ावा दें, और वंदे भारत जो स्लीपर ट्रेन है वो आत्मनिर्भर भारत की एक सशक्त तस्वीर भी है। इसे आप कैसे देखेंगे? ये आत्मनिर्भर भारत की सशक्त तस्वीर है और आधुनिक भारत की जी। तस्वीर है। और जैसे विरासत से विकास हम कहते हैं, हमारी विरासत है 1925 में फरवरी में पहली विद्युतीकृत गाड़ी चली थी मुंबई वीटी से कोटला तक। जी। आज 100 वर्ष हो चुके। 100 वर्ष में भारत ने 100% विद्युतीकरण कर लिया है और 100% विद्युतीकरण के बाद हमने आधुनिक भारत में निर्मित, भारत में डिजाइन वंदे भारत ट्रेन में एक स्लीपर का लॉन्च किया है, जिसकी बात की गई थी। मैंने कहा कि वो 4 वर्ष पहले मेरे से पूछा था, क्या ये संभव भी है कि जी। स्लीपर लगाए जा सकते? क्या बिल्कुल संभव है और ये होगा और आज का वो सपना साकार होगा। 2-3 मैं विशेषताएं और इसके लिए बताना चाहता हूँ। इसमें एक चीज है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। एक तो बैटरी से बिजली आती है ट्रेन में, जब ब्रेक ट्रेन लगाती है तो वो जो ऊर्जा है जो कि नॉर्मली हीट में बदल के वातावरण को गर्म करती है, वो बिजली में बदल जाती है और वो बिजली ऊपर से ओएचई में वापस चली जाती है और वापस रीजनरेटिव ब्रेकिंग में। और दूसरी कोई गाड़ी है जो कि एक्सेलरेट करे, उसको लेती है और अगर उसमें भी नहीं ले सकती तो बाहर बीम्स में से वापस चली जाती है। तो जो ऊर्जा दक्षता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग से हम 13 से 15% की बिजली इसमें बचा रहे हैं। जी। और जो एक आंकड़ा है किलोवाट आवर पर 1000 GTKM, इसमें हम करीब 35 से 38 किलोवाट आवर पर 1000 GTKM कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली 50 या 52 या 55 होता है। तो ऊर्जा दक्षता है, वातावरण की अनुकूलता है। और दूसरी चीज ये है, देखिए, जब आप बिजली से गाड़ी चलाते हैं तो वहां तो वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, कोई उत्सर्जन होता ही नहीं। तो इस रूट पर उत्सर्जन को कम करने में इसकी सहायता होगी। और कोई कहे कि सर एक गाड़ी है, एक गाड़ी एक रेलवे लाइन करीब 30 से 35 सड़कों के बराबर ट्रैफिक ले ठीक बात है। तो बिल्कुल ठीक है। हमारे संख्या में हम इम्पैक्ट कर रहे हैं और इसकी जो क्षमता बढ़ेगी हावड़ा से गुवाहाटी तक, ये कई सड़कों के बराबर क्षमता बिल्कुल, और ये निश्चित रूप से ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा। लेकिन इसके साथ साथ समझना चाहूंगा मैं विजय कुमार दत्ता जी आपसे, देखिए, इसका आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। प्रधानमंत्री जब ये कह रहे हो कि बंगाल से गुवाहाटी, मतलब काली से एक तरीके से कामाख्या तक धार्मिक विस्तार इसको ये देगी, ये भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए, जो तीर्थयात्री है, जो निकला है, वो जाएगा, काली के दर्शन करेगा और सीधे कामाख्या देवी पहुंच जाएगा। तो इस तरह का संगम जो कि स्वप्नों में देखा था, क्योंकि देखिए, आज मैं देखने की कोशिश कर रहा था, अगर वो बस से जाना चाहता तो कोई बस सीधी नहीं है जो कि हावड़ा से आपको गुवाहाटी या कामाख्या ले जाए, नहीं, उसको वालदा बदलना पड़ेगा, कहीं बदलना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल से। अब आपके पास एक साधन है, वो बैठेगा हावड़ा से सीधे कामाख्या पहुंच जाएगा। तो काली से कामाख्या तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, बहुत सुखद रूप से पहुंचेगा, बहुत फ्रेश पहुंचेगा। और दूसरी चीज ये है, इस यात्रा को करके वो भारत को और विश्व को उत्सर्जन से मुक्त भी करेगा। बिल्कुल, तो रेलवे विकास को गति